يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमुआ हदीस हैं उनसे कुछ हदीसें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 115। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के मुतालिक फरमाया, इज़ा क़ुदियल अम्रु वहुम फ़ी ग़फ़ला, मरियम, सूरह मरियम 39। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुराद दुनिया बताई है। एक और हदीस है, हदीस नंबर 116। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त नमाज पढ़ने से मना फरमाया यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए और असर के बाद यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। एक और हदीस है 117। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का नहीं कर सकता। एक और हदीस है 118। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही कपड़े में लपट के नमाज पढ़ रहे थे। एक और हदीस है 119। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्क के मुंह को ऊपर की जानिब मोड़कर अंदर की जानिब से मश्क के मुंह को ऊपर की जानिब मोड़ के अंदर की जानिब से पानी पीने से मना किया है। एक और हदीस है 1120। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की चाबी वज़ू है। नमाज से पहले जो काम जायज़ था इसको हराम करने वाली तकबीर है, और नमाज के अंदर जो काम हराम थे सलाम उनको हलाल करता है। एक और हदीस है 1121। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ोहर और असर में क़याम का अंदाज़ा लगाते थे। हमने ज़ोहर की पहली 2 रकातों में अंदाज़ा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम इन रकातों में 30 आयतों की मिक़दार था। हर रकात में क़िरात की मिक़दार तंज़ील अल सजदा पढ़ने जितनी थी। हमने असर की पहली 2 रकातों में और ज़ोहर की आखिरी रकातों जितना था, हमने आखिरी 2 रकातों में क़िरात का अंदाज़ा लगाया तो इससे भी निस्फ़ थी। एक और हदीस है 1122। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि जुम्मे के दिन हर बालिग़ मर्द पे गुस्ल करना फ़र्ज़ है। एक और हदीस है 1123। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर ज़रूर मेरी उम्मत पर मेरी आल का एक नौजवान आएगा, वो ज़मीन को अदल से भर देगा जिस तरह जुल्म से भरी थी। वो 7 साल तक बादशाह होगा। माशाअल्लाह। एक और हदीस है 1124। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हमको सख्त आजमाइश पहुंची। मुझे मेरे घर वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का हुक्म दिया। मैं आपसे कोई शय मांगूं। मैं आया तो मैं पहला शख्स था जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो इस तक फ़ा चाहता है तो अल्लाह इसको गनी कर देता है, जो सवाल करने से बचता है अल्लाह इसको बचा लेता है, जो हमसे मांगेगा तो हम उससे कोई शय नहीं रोकेंगे जबकि हमारे पास वो शय है। तो मैंने अपने दिल में कहा, मैं ज़रूर मुस्तगनी होना चाहूँगा, तो अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया, और मैं सवाल से बचूँगा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शय नहीं मांगी। एक और हदीस है 1125। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक जन्नत के आला दर्जे वाले अपने नीचे वालों को देखेंगे जैसे चमकते हुए सितारों को तुम उफ़क़ आसमान में तुलू होते हुए देखते हो। बेशक अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हीं से जिन में से हैं, इन दोनों पे इनाम किया गया है। एक और हदीस है 1126। हज़रत अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, मैंने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस इरशाद के मुतालिक, ए हबीब, बेशक अल्लाह जिसने तुम पे कुरान का पढ़ना और इस पे अमल करना फ़र्ज़ किया है, फरमाया मादा से मुराद आखिरत है। एक और हदीस है 1128। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार रोज़े रखने से मना किया। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं
कि मेरी बहन लगातार रोज़े रखती थी, मैंने इसको मना करता हूँ, ये इनकार करती है। एक और हदीस है 1129। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ईद उल फितर और यौम नहर के दिन रोज़ा रखने से और फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ने से सूरज के बुलंद होने तक और असर के बाद यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। हज़रत अबू हारून फरमाते हैं हज़रत अबू सईद ने फरमाया इसके बाद जो तुम चाहो रोज़े रखो और इसके बाद जो तुम चाहो नमाज पढ़ो। एक और हदीस है 1130। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अज़ल का जिक्र किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इसको करते हो? आपने ये नहीं फरमाया कि तुम ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई जान ऐसी नहीं जिसको अल्लाह ने पैदा करना हो, अल्लाह उसको ज़रूर पैदा करेगा। एक और हदीस है 1131। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई आदमी किसी दूसरे की शर्मगाह ना देखे, कोई औरत दूसरी औरत की शर्मगाह ना देखे, कोई आदमी दूसरे आदमी के साथ एक कपड़े में ना सोए, ना कोई औरत किसी औरत के साथ एक कपड़े में सोए। एक और हदीस है 1132। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकू के बाद ये दुआ करते थे अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द अलल आखिर। एक और हदीस है 1133। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जहन्नुम से अनक भेजा जाएगा, वो कहेगा मेरे लिए तीन है, हर जबार सरकश और जिसने अल्लाह के साथ दूसरे खुदा को शरीक फरमाया और किसी ने किसी जान को बगैर हक के कत्ल किया। एक और हदीस है 1134। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किशमिश और खजूरों को ना मिलाओ। और हदीस है 1135। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब है मैं अपने रब की दावत को कबूल कर लूँ। मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब अल्लाह या अल्लाह की रस्सी है ज़मीन व आसमान के दरमियान, दो अपनी औलाद अपने अहले बैत से लतीफ़ व ख़बीर ने मुझे ख़बर दी है, मुझे बताया है कि दोनों जुदा नहीं होंगी, यानी कुरान और मेरी औलाद, यहाँ तक कि दोनों मुझे हौज़ कौसर पे मिलेंगी। एक और हदीस है 1136। हज़रत अय्याद फरमाते हैं मैंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, मैंने अर्ज़ की हम में से कोई नमाज पढ़ता है और इसको मालूम नहीं कि इसने कितनी रकातें अदा की हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया जब तुम में से कोई नमाज पढ़े वो नहीं जानता कि इसने कितनी रकातें पढ़ी हैं, दो दो सजदो सहू बैठने की हालत में कर ले। जब तुम में से किसी के पास शैतान आ जाए और कहे तू बेवजू हो गया है, वो झूठा है मगर जो हवा पाए या इसकी आवाज़ सुने। एक और हदीस है 1137। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुमको ईद उल फितर और यौम नहर के दिन रोज़ा रखने से मना करता हूँ। एक और हदीस है 1139। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याजूज माजूज निकलेंगे जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है हर बुलंदी से ढलकते हुए, फिर फरमाया वह ज़मीन में फैल जाएंगे, मुसलमान उनसे बचेंगे यहाँ तक कि मुसलमान का बकिया गिरोह अपने किलों और शहर में ठहर जाएगा। वो याजूज माजूज उन लोगों के जानवरों को पकड़ेंगे यहाँ तक कि इनका पहला दस्ता नहर के पास से गुजरेगा तो वो इस नहर से सारा पानी पी लेंगे यहाँ तक कि इसमें कोई शय नहीं छोड़ेंगे। उनका आखिरी दस्ता इसके पीछे से गुजरेगा तो उनमें से कहने लगेगा बेशक यहाँ पानी था। एक मरतबा फिर वह ज़मीन पर फैल जाएंगे, उनमें से कहने वाला कहेगा यहाँ ज़मीन वालों से तो हम फारिग हो चुके हैं, अब हम आसमान वालों को उतारेंगे, यहाँ तक कि वो अपने नेज़े को हरकत देगा और इसको आसमान की तरफ फेंकेगा। वो नेज़ा इस हालत में वापस आएगा कि इसके साथ खून लगा हुआ होगा। वो कहेंगे हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। वो इसी कश्मकश में होंगे कि अचानक उन पर टिड्डियों की तरह कीड़ा उनकी हलाकत के लिए मुसल्लत कर दिया जाएगा। इनके कानों के पास वो उनको गर्दनों से पकड़ेगा और उन्हें हलाक कर देगा। वो एकदम ही सारे मर जाएंगे और एक दूसरे पे गिरेंगे। मुसलमान सुबह करेंगे तो उनकी आहट सुनेंगे। वो कहेंगे कोई है जो अपनी जान हथेली पे रख के पता करके आए कि उनके साथ क्या हुआ है। उनमें से एक कहेगा मेरा ख्याल है वो मारे गए हैं। वो उन्हें मुर्दा हालत में पाएंगे। वो आवाज़ देगा
खुशखबरी, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर दिया है। लोग निकलेंगे, लोग जानवरों को खुला छोड़ देंगे, उन जानवरों की खुराक इनका गोश्त ही होगा। वह इनका गोश्त खा के इतने मोटे ताज़े हो जाएंगे कि इतना चर कर भी नहीं हुए थे। एक और हदीस है, हदीस नंबर 1140। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन तमाम लोगों को एक जगह जमा करेगा, आग आएगी तो वो बाज पे सवार होगी, इसके दरोगा इसको रोके हुए होंगे। वो कह रही होगी, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, मेरे और जोड़ों के दरमियान खिलवत ज़रूर होगी। या ये कहेगी, मैं तमाम लोगों में से एक गर्दन में ढांप लूँगी, तमाम लोगों को एक गर्दन में ढांप लूँगी। वो कहेंगे, तेरे जोड़े कौन हैं? वो कहेगी, हर तकब्बुर वाला सरकश। वो अपनी ज़बान निकालेगी तो वो लोग इसके सामने से इनको उचक लेगी और उन्हें निगल लेगी और अपने पेट में डाल लेगी, फिर पीछे हट जाएगी, फिर एक दूसरे पे सवार होके आएगी। चौकीदार इसको रोकेंगे। वो कह रही होगी, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, मेरे और अज़वाज के दरमियान खलवत ज़रूर होगी, या तमाम लोगों की एक गर्दन में निगल लूँगी। वो कहेंगे, तेरे अज़वाज कौन हैं? वो कहेगी, हर सरकश तकब्बुर करने वाला। वो उसको ज़बान से निगल लेगी, जो भी लोग उसके सामने होंगे वो उनको अपने पेट में डाल लेगी, फिर पीछे हट जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, वो एक दूसरे पे सवार होगी। वो कहेगी, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, मेरे और मेरे अज़वाज के दरमियान खलवत है। या ये कह रही होगी, मैं तमाम लोगों को एक ही गर्दन में निगल लूँगी। वो कहेंगे, तेरे अज़वाज कौन हैं? वो कहेगी, हर तकब्बुर करने वाला सरकश। वो उनकी अपनी ज़बान से निगल लेगी, जो भी लोग उसके सामने होंगे, फिर अपने पेट में डाल लेगी, यहाँ तक कि अल्लाह उनका के दरमियान फ़ैसला फरमाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नम से अनक निकलेगा और वो अपनी ज़बान से गुफ्तगू करेगा और कहेगा, मुझे आज 3 कामों का वकील बनाया गया है। हर जबार सरकश पे जिसने अल्लाह के साथ दूसरा खुदा शरीक फरमाया, तीसरे का नाम नहीं लिया, इसको घसीट के जहन्नम के अंदर डालेगा। एक और हदीस है 1142। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पे जन्नत पेश की गई। मैं गया कि मैं इसका एक अंगूर का गुच्छा तोड़कर तुम लोगों को दिखाऊं। मेरे और इसके दरमियान एक पर्दा हायल हो गया। एक आदमी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अंगूर के किस दाने की मिसाल होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े डोल की तरह, इसकी माँ कभी भागी थी। एक और हदीस है 1143। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमको ग़ज़वाए औतास के दिन कुछ कैदी औरतें मिली, इनके शौहर थे। हमने इनसे जमा को नापसंद किया। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत नाजिल हुई, वल मुहसिनातु मिनन निसाए इलल आखिर, हमने इनको हलाल कर दिया। एक और हदीस है 1144। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन मुबारक जो कि साफ थे, इसमें नमाज पढ़ी। एक और हदीस है 1145। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मिसाल जो नरद से खेलता है फिर नमाज के लिए खड़ा होता है, तो इसकी मिसाल इस तरह है, जो खंजीर के खून से वज़ू करता है या कैह के साथ इसकी नमाज कबूल नहीं होती। एक और हदीस है 1146। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं महाजिरीन की कमज़ोर जमात में था। उनमें से बाज़ से अपनी शर्मगाहें छुपाया करते थे। एक कारी हम पे कुरान पढ़ता था, हम अल्लाह की किताब सुनते थे। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हम खड़े हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, कारी खामोश हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या कर रहे थे? हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी पढ़ रहा था, हम इससे किरात सुन रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है, जिसने उम्मत से ऐसे लोग बनाए जिनके मुतालिक मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उनके पास ठहरूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में तशरीफ़ फरमा हुए ताकि आप अपने आप को उनमें शुमार कर सकें। फिर हाथ से इशारा किया, घूम जाओ। घूम गए। इनके चेहरों को ज़ाहिर किया गया। उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। मेरे अलावा उनमें से कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महाजिरीन के गरीब लोगों के गिरोह, तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हमेशा वाला नूर की खुशखबरी, तुम जन्नत में मालदार ईमान वालों से पहले दाखिल हो जाओगे, और आधे दिन से मुराद 500 साल है। एक और हदीस है 1147।
हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बनु अल हकम 30 हो जाएं वो अल्लाह के दीन को मजाक बना लेंगे, अल्लाह के बंदों को जलील करेंगे, अल्लाह के माल को अपना माल बना लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले में इंशाल्लाह हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।